हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल उस्मा स्टडी पॉइंट। आज मैं क्लास 10th साइंस के लिए केमिकल फार्मूला लेके आई हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन्हें इन सब को याद रखना है एंड ये सब क्वेश्चन में आते हैं एंड क्वेश्चन इनसे बनते हैं। तो पहला है हमारा पोटेशियम सल्फेट, उसका होता है K2SO4। तो यहाँ पे पहले मैं सल्फेट का लिख के लाई हूँ। सल्फेट का होता है SO4। तो जहाँ भी आप सल्फेट देखिएगा उसका केमिकल फार्मूला SO4 ही लगाइएगा। SO4 होता है सल्फेट का। पोटेशियम का होता है K, तो पोटेशियम सल्फेट का हो गया K2SO4। कैल्शियम सल्फेट का हो गया CaSO4। इसका मतलब है कि कैल्शियम का हो गया Ca। तो यहाँ पे आप इन सब से भी याद कर सकते हैं, जैसे सोडियम का हो गया Na, मैग्नीशियम का हो गया Mg, कॉपर का हो गया Cu, जिंक का हो गया Zn। तो इस सब को आप याद रखिएगा। तो सोडियम सल्फेट का हो जाएगा Na2SO4, मैग्नीशियम सल्फेट का हो जाएगा MgSO4, कॉपर सल्फेट का हो जाएगा CuSO4, जिंक सल्फेट का हो जाएगा ZnSO4, बोरियम सल्फेट का हो जाएगा BaSO4, फेरस सल्फेट का हो जाएगा FeSO4। सोडियम क्लोराइड। अब आते हैं हम क्लोराइड से। तो क्लोराइड बना है हमारा क्लोरीन से। किससे? क्लोरीन से। क्लोरीन का होता है Cl। क्लोराइड, तो उसी से क्लोराइड बना है। जब दो तत्व मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? जब दो अभिकारक मिलते हैं तो उत्पाद बनाते हैं, आप पढ़े होंगे। तो ये आ गया सोडियम क्लोराइड NaCl। इसे हम साधारण नमक भी बोलते हैं। जो हम रोज़ खाते हैं, जो नमक हम रोज़ खाते हैं उसी को हम बोलते हैं NaCl। उसी का जो साइंटिफिक नेम है वो है सोडियम क्लोराइड NaCl। अमोनिया क्लोराइड NH4Cl, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, बोरियम क्लोराइड BaCl2। आगे आते हैं कॉपर क्लोराइड। कॉपर का होता है Cu और क्लोराइड Cl2, कॉपर क्लोराइड CuCl2। लेड का होता है Pb, इसे आप याद रखिएगा, लेड का होता है हमारा Pb। तो लेड क्लोराइड का हो जाएगा PbCl2। सोडियम कार्बोनेट का हो जाएगा Na2CO3 एंड सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का हो जाएगा NaHCO3, जिसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। जो सोडा हम रोज़ यूज़ करते हैं, खाने में यूज़ करते हैं, वही सोडा है जिससे हम केक बनाते हैं, इडली बनाते हैं। तो उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट और इसका केमिकल फार्मूला है NaHCO3। अब आता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का Ca और कार्बोनेट का CO3, जिसे हम चूना पत्थर बोलते हैं। चूना पत्थर का और संगमरमर का जो केमिकल फार्मूला होता है वो सेम होता है। क्या होता है? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का हो जाएगा CaCO3 जो चूना पत्थर होता है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, बुझा हुआ चूना। जब हम चूने को भिंगा देते हैं तो कैसे उसमें बुलबुले उठने लगते हैं। जब वो भींग जाता है तो उसे ही हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। और उस बुझे हुए चूने का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है CaOH2। अब आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। पोटेशियम का होता है हमारा K और नाइट्रेट का हो गया NO3। सोडियम एसीटेट C2H3NaO2। अब आता है लास्ट में नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड Na2। एक नोट मैं आपके लिए लिख के लाई हूँ, जिस कंपाउंड में H लगा हो अम्ल होगा, जैसे HF हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड HCl जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन अपवाद हर जगह है। जिस भी कंपाउंड में आप H लगा देखिएगा आप जान जाइएगा कि वह क्या है, एसिड है। लेकिन अपवाद हर जगह है। अपवाद का मतलब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें H लगा हो वो अम्ल नहीं भी हो सकता है, और जिसमें H नहीं भी हो तो वो भी अम्ल हो सकता है। तो इसे ही बोलते हैं हम अपवाद की ये नहीं भी हो सकता है। तो अपवाद हर जगह है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जिसमें H लगा होता है वो हमारा होता है अम्ल। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए एंड इस वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि आप इसको याद कर सकें। एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
आपको क्लास 10th मैथ, साइंस एंड इंग्लिश के हर एक चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं एंड क्लास 12th का भी पढ़ाई चल रहा है। तो आपके जो रिलेटिव में होंगे या फिर फ्रेंड कोई होगा जो क्लास 12 में होगा तो उसको भी बता दीजिएगा। एंड थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।